वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने और बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का आज़म किया है। दोनों रहनुमाओं ने बढ़ते इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि इस मौके पर खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन को फ़रोग देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के आज़म को सराहा। जद्दा में मुलाकात के बाद बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वली अहद से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तामीरी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मजबूत दो तरफा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली अहद के मशकूर हैं। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश है। शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद रहे। MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात पर वफ़ाक़ी वज़ीर एहसन इकबाल ने MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से ऑनलाइन मीटिंग की है। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ किरण खान से। किरण, बताइएगा क्या गुफ्तगू हुई इस मीटिंग में? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की जानिब से आज MQM के रहनुमाओं के साथ ऑनलाइन जो है वो मीटिंग की गई। वो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है और वहाँ से उन्होंने ये मीटिंग जो है वो कॉल की थी, जिसमें MQM के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, इज़हारुल हसन, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक और जावेद हनीफ MQM की जानिब से शामिल थे। इसके अलावा दीगर जो मुताल्लिका इदारे हैं उनके अफसरान भी ऑनलाइन जो है इस मीटिंग में शामिल थे और शरीक थे। यहाँ पर MQM की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि कराची के लिए जो तरक्याती पैकेज की मद में 15 अरब रुपए और हैदराबाद के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसकी मंजूरी भी हो चुकी है, लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और पार्लियामेंट की राहदारी में बैरिस्टर गौहर और ख्वाजा आसिफ की मुलाकात हुई। दोनों ने मुसाफा किया, हंसे मुस्कुराए और सहाफ़ी ने सवाल किया कि मुल्क के लिए भी इकट्ठे हों, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। रहनुमाओं ने कहा, आप कह रहे हैं हम कॉरिडोर में भी ना मिलें। बैरिस्टर गौहर बोले, पहले ही कह चुके हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक होना चाहिए। कि आपकी मुलाकात हो गई है सर, ये अच्छे ताल्लुकात सिर्फ सलाम दुआ की हद तक, मुल्क के लिए भी तो इकट्ठे हो जाएं, ये क्यों नहीं हो रहा? जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, कोई शक नहीं। हमारा माजी की रिवायतें जो थी मुख्तलिफ थी, पार्लियामेंट की, पार्लियामेंटेरियंस की। आप लोग ये कह रहे हैं कि कॉरिडोर में भी ना मिले। नहीं, कॉरिडोर में अच्छे तरीके से ठीक है, मुलाकात हो गई है, राह चलते, आपकी फरमाइश। लेकिन मुल्क के लिए क्या इस तरह इत्तेफाक हो सकता है एक दूसरे के साथ? इत्तेफाक बिल्कुल, हम तो कह चुके हैं कि जी देखिए, दहशतगर्दी भी बिल्कुल होना चाहिए इंशाल्लाह। सिर्फ दहशतगर्दी, हर चीज़ भी होनी चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास गैर मौसर रहा। KP हुकूमत ने किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी। पेशावर हाई कोर्ट में पेशी के बाद गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। नेशनल कमेटी के इजलास में अली अमीन ने बतौर वज़ीर आला सूबे और पार्टी का नुक्ता नज़र पेश किया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश जारी है। उम्मीद है जल्द मौलाना फजलुर रहमान भी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। साबित है, यहाँ पे KP के गवर्नमेंट ने कोई ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी है और यहाँ पे ना ही हम लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। इस चीज़ का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत से होगा। वहाँ पे लोग, नौजवान जो है वो मुतनफ़र हो गया है, उनको साथ लगाना पड़ेगा। उनके रिसोर्सेज पे, उनका वसाइल के ऊपर कंट्रोल नहीं है। मैंने आपको बताया 1500 अरब रुपए मरकज़ ने KPK हुकूमत का, KPK के सूबे का देना है। तो हमारे हकूक़ जब सलब होंगे तो लोगों में गम व गुस्सा होगा। और वहाँ पे जब देखते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की फैमिलीज़ जो हैं वो अरबों रुपए अपने मतलब बैरून मुल्क जाके और वहाँ पे भी टैक्स फ्रॉड कर रहे हैं। यहाँ पे भी इनकी चीनी की मिलें किन की हैं? इन्हीं ख़ानदानों की हैं ना, ज़रदारी ख़ानदानों की हैं या शरीफ ख़ानदानों की हैं, इन्हीं की हैं। तो लिहाजा लोगों में गम व गुस्सा पाया जाता है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आला KPK के कौमी सलामती के इजलास से मुतल्लिक कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आला KPK अगर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त ना बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तलाल चौधरी का कहना था कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के हवाले से उन्होंने कहा कि किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। वो वाज़े करना चाहते हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा और ना ही कोई ऑपरेशन की बात हुई है। कि इस वक्त वतन अजीज़ में दहशतगर्दी जो है वो फिर एक दफ़ा ज़ोर पकड़ रही है और इसी सिलसिले में नेशनल सिक्योरिटी की एक पार्लिमानी मीटिंग जो है
वो पार्लियामेंट हाउस में हुई। सीएम जो है वो पिछले 2 दिन से लगातार उसी मीटिंग के बारे में कुछ बयानात दे रहे हैं और कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे ये बताना चाहता हूं, किसी नए ऑपरेशन का आगाज करने की बात ही नहीं हुई। नया ऑपरेशन होने ही नहीं जा रहा। नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा सिर्फ एक कंफ्यूजन पैदा करने के लिए किया जा रहा है। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की आज मुलाकात न हो सकी। पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई से मुलाकात न होने पर अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए। अलामा राजा नासिर अब्बास, आजम स्वाति, साहिबजादा हामिद रजा और खालिद यूसुफ चौधरी अडियाला पहुंचे थे। अलामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कई घंटे इंतजार करवा के फिर वापस भेज दिया जाता है। पता नहीं हुकूमत को किस बात का खौफ है। ये भी कहा कि मुलाकात हमारा कानूनी हक है। ऐसे रवैयों से हुकूमत अपने समेत पूरे मुल्क को डबो रही है। अपोजिशन उसूली तौर पर सबका इस नुक्ते पर इत्तफाक है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, आइन की सुप्रीमेसी नहीं है। इस वक्त अनअनाउंस मार्शल लॉ है। सबका इत्तफाक है कि पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में है। सबका इत्तफाक है कि मिलकर जदोजहद करनी चाहिए। उसकी कोई टेक्निकल लेवल की आपस में TORs हैं, बातचीत हो रही है, PTI के दरमियान भी हो रही है, मौलाना साहब के दरमियान भी हो रही है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कारवान आगे बढ़ेगा। चारा ही नहीं है। जब आग लगी होती है उसको बुझाने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ता है। इस वक्त पाकिस्तान नाअमनी की आग में जल रहा है, शोले उठ रहे हैं, दुनिया देख रही है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सब के अंदर ये एक विल मौजूद है कि हमने मिलकर आगे बढ़े और पाकिस्तान को निजात देनी है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी PTI को अदालत रिहा करती है तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। बानी PTI अपने मुकदमात की वजह से जेल में है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अली अमीन गंडापुर पर पुलिस और CTT को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। KPK में ऑपरेशन तो हो रहा है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो कभी भी नहीं रुके, बल्कि इतनी शिद्दत और इतनी कमिटमेंट के साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वहाँ पे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। ये आए रोज आपको खबर मिलती है कि वहाँ के कितने दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नम वासिल कर दिया गया और इस वतन अजीज की इस हिफाजत के सिलसिले में हमारे बहुत सारे जवान और हमारे ऑफिसर जो हैं वो अपनी जानों के नजराने भी पेश कर रहे हैं। ये रोज की बात है। तो ऑपरेशन तो वहाँ पे जारी है और ये ऑपरेशन जारी रहेगा आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने इस्लामाबाद में कार्रवाई की है। तर्जुमान FIA का कहना है कि रियासत मुखालिफ मुहिम हसास सरकारी डेटा लीक करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अनस नवाज के नाम से हुई। मुलजिम ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डेटाबेस तक गैर कानूनी रसाई हासिल की। मुलजिम ने शहरियों के ज़ाती पासपोर्ट, सरकारी शख्सियात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। मुलजिम ने हसास मालूमात शेयर करके आवाम में खौफ राज फैलाने की कोशिश की। कराची में डिफेंस खयाबान मोमिन में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के घर पर छापा मारा गया। पुलिस ने मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान से। राहिल, बताइएगा कुछ बरामद भी किया गया है कामरान कुरैशी के घर से? जी बिल्कुल, ये वक्त कुछ देर पहले इसकी गिरफ्तारी में लाई गई। एवीसी सुबकाम ये बताते हैं अनिल हैदर के उसके कब्जे से मंशियात और असलहा जो है वो बरामद हुआ था और जो इससे पहले इसके घर पे छापे के दौरान असलहा बरामद हुआ था उसका भी अब तक लाइसेंस पेश नहीं कर सका था। जबकि इसके अलावा इसके मोबाइल फोन से कुछ ऐसी फुटेजेस, कुछ ऐसी वीडियोस मिली है जिसमें ये असलहा जो है वो खरीदता हुआ नजर आ रहा है, जबकि उसको असलहा को चेक भी किया जा रहा है। एक फुटेज में जो है वो उसको असलहा डीलर जो उसको जो असलहा उसने मांगा था उससे मुतालिक जो है वो तफसीलात से भी आगाह कर रहा है। इसके अलावा वो काम ये बताते हैं कि इस वक्त जो है वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। राहिल सलमान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वफाकी वज़रा के साथ कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया पहली बार है कि मरकज चलकर बलूचिस्तान आया है। 47 निकात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। बतौर खास मिसिंग पर्सनस का मामला ज़ेर बहस लाया गया। ये पहली दफ़ा तारीख में हो रहा है कि हमेशा से बलूचिस्तान जाता था और मरकज़ में जाके रोता था कि ये काम है, हमारे ये इशूज़ हैं। आज पहली दफ़ा हुआ है कि तमाम वज़रा इकराम, तमाम तो नहीं जिनके साथ हमारे इशूज़ थे, वो तमाम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और हमने कोई 47 पॉइंट्स
इन डिटेल डिस्कशंस में लेकर आए हैं। ख़ास तौर पे जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से एक लॉ पे बड़े अरसे से प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये डिमांड थी फेडरल गवर्नमेंट के साथ कि जिसमें हम वो सेंटर्स बनाएं कि जहाँ पर हम उन टेररिस्ट को रख सकें और उनकी कोई अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर सकें, इंटरोगेशन कर सकें। उसके हवाले से आज एक कमेटी बनी है, जो हमारे सेक्रेटरी लॉ हैं, जो फेडरल सेक्रेटरी लॉ हैं, वो अटॉर्नी जनरल के साथ मिल के हम ऐसे प्रोविंशियल लॉज की तरफ जा रहे हैं कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करेंगी इस लड़ाई को लड़ने में। हार्ड कोर टेररिस्ट जो ऑपरेशन में मारे गए मशकाफ के पास, अगर हम उन लाशों को वहाँ छोड़ दें तो मिसिंग पर्सनस की लिस्टों में और इजाफा हो जाना है। हमने ईदी को दिए जिनकी पहचान शनाख्त मुमकिन नहीं थी, उन्होंने दफना दिए। हर एक का प्लेट लगाया, हर एक का नंबर लगाया, जिस किसी का डीएनए मैच होगा उस डीएनए वाले को उसकी लाश का पता चल जाएगा कि उसकी लाश वहाँ दफन है, वो और अमानतन दफन किए गए। और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, किसी सूरत में भी हम कोई भी सवाल जो है उसको अनटर्न नहीं छोड़ेंगे कि आज हम अगर उनको वहाँ छोड़ दें, कल मिसिंग पर्सन की लिस्ट में 13 और का इजाफा हो जाए, पता चले कि ये लोग तो मारे गए, कहाँ से फिर इनको ढूंढेंगे। रावलपिंडी में मुगल मार्केट के करीब सीटीटी ने कार्रवाई करके 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार दहशतगर्द थाना I9 पर हमले में मुलविस थे। दहशतगर्दों की शनाख्त हमजा और रूमान के नाम से हुई है। तर्जुमान सीटीडी का कहना है कि दहशतगर्द रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हसास मकामात पर दहशतगर्दी के लिए रेकी कर चुके थे। दहशतगर्द अफगानिस्तान में फितनल खवारिज के अहम कमांडर के साथ राबते में थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों से दस्ती बम, बारूदी मवाद, डेटोनेटर और दीगर सामान बरामद हुआ है। गिरफ्तार दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रावलपिंडी में मुगल मार्केट के करीब सीटीटी ने कार्रवाई करके 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि कुछ अरसा कबल वजीर आजम अवाम को सोलर पैनल लगवाने का दर्ज देते थे। अवाम ने उनके दर्ज पर अमल कर लिया तो हुकूमत को नागवार गुजर रहा है। सोलर पैनल सारिफीन से 10 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदने की मंजूरी देने वाली हुकूमत को IPP से 70 रुपए यूनिट बिजली खरीदना महंगा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ बताएं, इस बार चीनी बरामद का फैसला किससे असरअंदाज होकर किया। पाकिस्तानी कौम को ये बताया जाए कि चीनी क्यों महंगी हुई है और सोलर के बिल आप क्यों काट रहे हैं और लोगों की बिजली आप क्यों महंगी कर रहे हैं। सोलर सारिफ से बिजली खरीदना, जिसको आप 50 रुपए की बिजली बेचते हैं, 60 रुपए की बिजली बेचते हैं, उससे आपको 27 रुपए या 22 रुपए में बिजली खरीदना बोझ लग रहा है। लेकिन IPP से 70 रुपए की बिजली खरीदना बोझ नहीं है। चीनी बतदरीज बढ़ती रही, हुकूमत ने बरामद के ऊपर इजाज़त दी, 5 लाख 6 लाख टन की इजाज़त दी ताकि हमारे गयूर मिल वाले, सिंध के और पंजाब के गयूर शुगर मिल के मालकान, उनको राहत मिल सके, उनको डॉलर मिल सकें, उनको एक्सपोर्ट्स के प्रॉफिट्स मिल सकें। अब जबकि उन्होंने सारी चीनी बेच दी है तो यहाँ पे पाकिस्तान में चीनी की किल्लत हो गई है और 170-180 रुपए की चीनी मिलने लगी है। तो मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछता हूँ कि इस बार चीनी को बरामद करने का फैसला किसके असरअंदाज होकर आपने किया था। यूरोपियन काउंसिल का 2 रोज़ा सरबराही इजलास ब्रसल्स में शुरू हो गया है। इजलास के एजेंडे में यूक्रेन, मशरिक़ वस्ता, यूरोपीय दिफा, अगला मल्टा एनुअल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क और कसीरुल जहती मौज़ूआत शामिल हैं। इजलास में यूक्रेन और यूरोपियन दिफा जैसे मौज़ूआत सर फहरिस्त होंगे। इजलास में यूरोप के दिफाई पैकेज के खदोखाल पर भी बात की जाएगी। यूरोपियन ज़राए अबलाग के मुताबिक इस दिफाई पैकेज में इस बात पर खास तौर पर जोर दिया जा रहा है कि इस रकम से सिर्फ अंदरून यूरोप कायम असलहा साज इंडस्ट्री को मजबूत करके उससे खरीदारी की जाए और अमेरिका समेत दुनिया की दीगर ममालिक से किसी भी तरह की खरीदारी ना की जाए। चेयरमैन PCB के मुशीर आमिर मीर का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के वक्त चेयरमैन मोहसिन नकवी की तबीयत नासाज थी। उनकी जगह तकरीब के लिए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद को नामजद किया गया था। समीर अहमद को स्टेज पर मदऊ न करने पर ICC की वजाहत से मुतमईन नहीं है। इस मामले पर ICC से मजीद वजाहत मांगी गई है। आमिर मीर ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से 3 अरब रुपए मुनाफे का तखमीना है। PCB की फाइनेंशियल रिपोर्ट अगले हफ्ते वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। आमिर मीर का कहना था कि भारत ने अगर PCB को माली तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो उन्हें भी नुकसान होने जा रहा है। चेयरमैन मोहसिन नकवी के दौर में PCB की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फ़ाइनेंशियल पोजीशन जो है वो मजबूत तर हुई है और जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो मुनाफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हिस्से में आएगा वो 3 अरब रुपए का है। और ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता था इंडिया की जानिब से, हमारी टीम इसलिए नहीं आ सकती कि पाकिस्तान में खिलाड़ियों को सिक्योरिटी ख़दशात हैं, वो भी बयानिया उनका उड़ गया है। चूँकि जितनी भी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उनकी क्रिकेट टीम्स आई हैं। चेयरमैन मोहसिन नकवी जो हैं वो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही थी तब,
और सुमैर सैयद साहब को बाकायदा नॉमिनेट किया गया था, वो ग्राउंड में भी मौजूद थे और उनको स्टेज पे नहीं बुलाया गया। इस चीज़ को इन राइटिंग आईसीसी के साथ टेकअप किया गया। आईसीसी ने जो जवाब दिया उससे पीसीबी सेटिस्फाइड नहीं था, उसका जवाबुल जवाब गया। उनसे फर्दर क्वेश्चंस रेज़ किए गए, जो आईसीसी ने आर्गूमेंट्स दिए थे उनको उनके काउंटर आर्गूमेंट्स दिए गए और अब इसका जवाब जो है वो अभी तक आईसीसी की जानिब से नहीं आया। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच की तैयारियों के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का ऑकलैंड में ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल डुनेडन से ऑकलैंड पहुंची थी, जहां कल आराम के बाद आज कौमी स्क्वाड ने मैच की तैयारियों के लिए ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस भी की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। गुलकार अली जफर का बारगाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुसूसी नजराने अकीदत कसीदा बुर्दा शरीफ रिलीज कर दिया गया।